हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस के दिसंबर मंथ की मैगजीन को और इस मैगजीन से रिलेटेड जो भी आपके पेपर टू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, यानी पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू से सीएपीएफएसी पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर 2024 एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इस मंथ की मैगजीन में उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, इस मंथ की मैगजीन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए कुछ अच्छे इसमें आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे डिफरेंट डायमेंशंस में भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एनालिटिकल भी है इस बार और इस बार कुछ डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वॉर की, तो हम काफ़ी टाइम से वॉर को कवर कर रहे हैं। तो वॉर में हम फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसके क्या रहने वाले हैं वो, या फिर हमने काफ़ी टाइम से पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट देखा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या रहने वाला है, या फिर फूड सिक्योरिटी पे स्पेसिफिकली रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा था फूड सिक्योरिटी वाला एंगल, या फिर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई चेन पे उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स उसमें क्या रहने वाला है, डेवलप्ड स्टेट का क्या उसमें रोल रहने वाला है। काफ़ी सारे हमने डायमेंशंस पे देखी हैं। बट हम बात करते हैं जब वॉर की, तो वॉर की एक एनवायरमेंटल एंगल भी होता है, यानी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होती है। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या रहने वाला है वॉर का, इस पे आपको इस बार आर्टिकल देखने के लिए मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाता है ऐसे, तो अगर आपने इसे पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाता है बाकियों की तुलना में। इसके अलावा डायरेक्ट नहीं भी आता, वॉर से रिलेटेड आ जाता है, या फिर जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इस तरह के जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पर आपका एक डायमेंशन एनवायरनमेंट वाला भी बन जाता है। तो अगर आप इसे कोट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस कारण से आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो इस मैगजीन को आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं होंगे, 10-12 हम आर्टिकल्स को बात करेंगे, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। बिफोर मूविंग अहेड देखिए काफ़ी सारे हम सीरीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विजन आईएएस की कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 की कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, अभी हम जस्ट फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हम सीरीज़ कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपका एक सपोर्ट चाहिए होगा हमें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे ग्रुप्स में होंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स में, वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर शेयर करें, बिकॉज वो तो अनएथिकल है। बट हाँ, अगर आप लोगों का खुद का ग्रुप है, 10-15-20-50 लोगों का अगर ग्रुप है, आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन करें, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं देन। तो टेबल ऑफ कंटेंट में अगर हम देखते हैं सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, तो डेफिनेटली ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले भी बात कर ली थी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वाले में भी, जो आपने न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आपने देखा होगा, लाइक COP28 हो गया या क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हो गए, ये सब, तो ये वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्राइम रिपोर्ट को देखेंगे। ठीक है, इसमें आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्राइम रिपोर्ट्स रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, तो वुमेन रिलेटेड जो है वो आपको करना है। हमने टॉप इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स वाले में भी दिया था। ठीक है, तो इससे आप डाटा ले सकते हैं, काफ़ी सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटाज यहाँ पे हो जाएंगे। फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको एस्पेक्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है। कुछ हद तक आप चाहें तो ये वाला भी टॉपिक कर सकते हैं। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह के कोर पॉलिटी टॉपिक्स आने के, बट आप देख सकते हैं एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स, बेसिकली जो एमपी सस्पेंशन हुआ था उससे रिगार्डिंग है। थोड़ा आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स होने वाले हैं, क्राइम रिपोर्ट्स रहेंगी, और एब्रोगेशन ऑफ 370 भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया जीसीसी रिलेशन। ठीक है, और इंडिया मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट आप रेफरेंस के लिए देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा देखिए इंडिया ओमान रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टॉप 10 में भी दिया था, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी इंडिया केन्या रिलेशन बहुत ही बहुत कम चांसेस रहेंगे कि डायरेक्ट आपसे इंडिया केन्या रिलेशन पूछा जाए, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं इकनॉमी वाले सेक्शन में, तो इकनॉमी वाले में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा होगा इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इंडिया के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पर स्कीम दिया हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आपको आगे भी दिया हुआ है अपेंडिक्स में भी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम बाकी टॉपिक्स को देखते हैं तो उतने ज़्यादा कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप देख सकते हैं किसे कहते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी, तो देखिए सिक्योरिटी में दो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। एक है पीस एंड स्टेबिलिटी इन द नॉर्दर्न रीजन, ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपका भी खुद का भी रोल होगा सीएपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सिक्योरिंग द मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। ठीक है,
तो ये दोनों मेरी टाइम वाला हमने भी आपको दिया था टॉप 10 वाले में, ठीक है। तो ये दोनों आपको करने की ज़रूरत है। बाकी देखिए 26/11 के जो मुंबई टैक्स हुए थे उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में भी रख सकते हैं, बट उसका कोई रेलिवेंस नहीं है आपके जनरल अवेयरनेस पर्पज से, या फिर मे भी कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो अलग बात है। बाकी आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आर्टिकल्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आकाश वेपन सिस्टम है, अग्नि है, विनबैक्स है, तो ये सारे आपके पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ड्रोन्स फॉर डिफेंस, तो ये वाला आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे डिफेंस से रिलेटेड या आईआर से रिलेटेड, वहाँ पर आपको कोड करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिकली सेल्फ रिलायंस वाले जब भी बात आएगी तो वहाँ पर आप इसे कोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं COP28, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर रिपोर्ट आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो आपको रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिए प्रिपेयर। वैसे मैं कहूँगा होलिस्टिकली प्रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो एनवायरनमेंट के अगर कोई फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स आ जाता है तो वहाँ पर आप उसको कोट कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप एक कंटेंट को कितनी जगह पे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। फिर एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको नोट करने हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नेशनल सर्कुलर प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। सॉरी, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ आपको नोट करना है प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा तो एनवायरनमेंट वाले में वो इसी तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। सो लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आपका था ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रिपोर्ट पे, तो वो आपका बेसिकली एक रिपोर्ट आया था, वहाँ से उन्होंने उठा लिया था। तो सेम मैनर में आप प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया पे एक रिपोर्ट स्पेसिफिकली प्रिपेयर करके रखिएगा, आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसको आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिया हुआ है क्लाइमेट इंजीनियरिंग, एक टर्म है, आपको देख लीजिएगा क्या इसकी मीनिंग होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना डायरेक्ट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम सोशल इश्यूज़ में आते हैं तो सोशल इश्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये वाला आप करिएगा, वुमेन थीम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इस तरह के टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिकॉज अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम 2020 में आपका वुमेन से रिलेटेड, वुमेन क्राइम से रिलेटेड आपका ऐसे आया है, इसके बाद नहीं आया है आपका 21, 22, 23 इनमें नहीं आया है। तो काफ़ी चांसेस है कि 24 में फिर से एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड आता है तो वुमेन के 2 स्पीयर में क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वुमेन का डिफरेंट स्पीयर में, लाइक जुडिशरी में आ गया, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में आ गया, स्पोर्ट्स में आ गया, पॉलिटिक्स में, ये सारे। और एक होता है वुमेन से रिलेटेड वायलेंस के रिगार्डिंग, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो गई, तो इस तरह के टॉपिक। तो इस वाले एस्पेक्ट पे अभी नहीं आया तो 2024 में आने के चांसेस रहेंगे, और अगर अब आते हैं तो सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ही आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड ये आप देख लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद स्पेस एंड टेक में आते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्पेस स्टार्टअप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टअप ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो वो। फिर इसके अलावा अगर हम कल्चर में आ जाते हैं तो इस बार कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपका कल्चर के लिए। इथिक्स में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है लेबर इथिक्स एंड लॉन्ग वर्क आवर्स, ठीक है, तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेबर इथिक्स एंड लॉन्ग वर्क आवर। और दूसरा है इथिक्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। स्कीम्स की मैंने आपको बात कर ली थी, देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स में ये वाला भी दिया हुआ है, बाकी आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो जितने स्कीम्स हो सकते हैं हर थीम पे आपके पास कुछ कुछ थीम्स रहने चाहिए, तो वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको हर हाल में करने होंगे, ठीक है। सो उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए क्रिमिनल रिफॉर्म्स तो आपको हर हाल में करने हैं। क्राइम रिपोर्ट देखिए वैल्यू एडिशन के लिए आपको हर हाल में करना होगा, ठीक है, बाकी आप करना चाहते हैं नहीं वो आप देख लीजिएगा, बट वैल्यू एडिशन के लिए ये रिपोर्ट तो करना होगा। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि रिपोर्ट से रिगार्डिंग आ जाएगा, बट ये कोड करने में काफ़ी जगह आपको मदद मिल जाती है। इसके अलावा एब्रोगेशन आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इंडिया जीसीसी देख लीजिएगा, पीस वाला आपको देखना है, सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट्स आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर इकनॉमी वाले में अगर हम देखें तो एज सच बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर करना है तो ये दोनों तो करेंगे, बट एज सच बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कॉप आपको हर हाल में करना होगा, ठीक है। एनवायरमेंटल कॉस्ट आप कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। बाकी ये एथिक्स के 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 टॉपिक बता दिए हैं जो आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। हर हाल में करने के मतलब है कि बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चंस आ जाएँ। फॉर एग्जांपल COP 28 है, तो बहुत चांसेस हैं कि आ जाए। क्रिमिनल रिफॉर्म्स है, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, तो उससे बहुत हाई चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स होते हैं जैसे पीस एंड स्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, तो वो सभी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं।